truth. Let's spread the knowledge of the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस्लाम की तरफ चले। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि हम तारीक सायों से सूरज की चमकदार रोशनी की तरफ चले आए हैं, एक सोई हुई दुनिया से पलटकर एक ऐसी दुनिया की तरफ जो अपने वक्त में बहुत आगे और बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। जॉर्ज सार्टर ने दुनिया के सामने 1000 साल कबल बीती दो तहजीबों की कहानी अपने इस जुमले में खोल कर रख दी है। एक तरफ यूरोपीय तहजीब जो उस वक्त समाजी, नफसियाती और सियासी गलासत में डूबी हुई थी, शख्सियात की परस्तिश सरेआम थी, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ मुआशरा, जिसे हम आज कुरून उला के नाम से याद करते हैं। ये वो दौर था जब मुसलमान नाकाबिले यकीन तारीख रकम कर रहे थे। मुसलमान उस वक्त रिवॉर्ड्स, पंप्स, डैम्स, फ्लाइंग ग्लाइडर्स, क्लॉक्स, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर की इब्तिदाई शक्ल इजाद करते हैं, जब बाकी दुनिया अभी हुरूफे ताजी से हजारों मील दूर खड़ी थी। नाज़रीन, कुरून उला के फलक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरतीब दिए मुआशरे के फलक पर हर रंग और हर चमक का सितारा मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुस्तजू आमेज, जहानत परवर, शेरों के जिगर और आहनी सीने रखने वाले जिस मुआशरे की बुनियाद रखी थी, अब उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर अल राजी तक, खालिद बिन वलीद से अर्तुगरुल गाजी तक, अब्दुल रहमान अल खाजनी से इब्ने अरबी तक हर मिसाल मौजूद थी। इंसानी रूह को सैराब करने वाला हर जायका मौजूद था, और ये मुसलमानों की दुनिया थी जो बाद की कई सदियों के लिए मदर ऑफ मॉडर्न एजेस कहलाई, और अहले इल्म आज भी उस दौर पर फिदा नजर आते हैं जिसे हम मुसलमान कुरून उला के नाम से याद करते हैं। खतुनजरात, आज की वीडियो में हम मुसलमानों के नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स पर, इनकी मशीनी इजादात पर, मशीनी महारत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मुसलमानों ने मैकेनिक्स के अंदर क्या कुछ इजाद किया था। नाज़रीन, टॉप ऑफ टाइम सीरीज के 11वें चैप्टर में आपको खुशामदीद। और ये चैप्टर उन सब लोगों के नाम जिन्होंने पिछले एक साल में मुझे भूलने नहीं दिया कि ये भी मेरी एक जिम्मेदारियों के अंदर शामिल है। और ये चैप्टर YouTube की उस टीम के नाम जिन्होंने टॉप ऑफ टाइम रिलीज करने के बाद इसके मुतअद्दिद चैप्टर्स डिलीट किए और 1.5 महीना मेरी इंक्वायरी भी की थी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल Islamic World Truth. मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर क्लिक करके आल पर प्रेस जरूर कीजिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस्लाम से पहले इंसानी इजादात की कहानी पहिया इजाद करने तक ही महदूद थी, और फिर सैकड़ों बरस बीत गए। इंसान को ऐसा मुआशरा मुयस्सर ही नहीं आ पाया कि जो किसी क्रिएटिव सोच को बिला खौफ आगे बढ़ने में मदद दे सके। बड़े बड़े अजारादार और इल्म मुखालिफ अहले इक़्तिदार ने कभी इंसानों को रुक कर अपने मुआशरे के मसाइल समझने और सुलझाने का मौका ही नहीं दिया था। यही वजह थी कि नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स पहिया इजाद करने तक ही महदूद रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिखरे और टूटे हुए मुआशरे को एक खूबसूरत और चमकदार गैलेक्सी की शक्ल में ढाला, तो पहली बार इंसानी जहानत को खुलकर रंग जमाने का मौका मिला। नाज़रीन किराम, 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का दौर तारीख इंसानी का हैरत अंगेज दौर कहलाता है। यही वो दौर है जब पहली बार मुस्लिम सिविलाइजेशन ने उलूम तिब्बियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर, फिक्शन और मैकेनिक्स, इसके अलावा
सोशल डिपार्टमेंट्स में आर्मी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, गर्ज इस सियारे पर मौजूद हर चीज को एक नई और जदीद डायरेक्शन दी, जिससे बाद में आने वाली कौमों के लिए आगे बढ़ना इंतहाई आसान हो गया। नाज़रीन, इसी खूबसूरत दौर में ही नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स को बाकायदा एक रिसर्च फील्ड का दर्जा मिला और यूं कहानी पहिए से आगे निकलकर चलती चलती आज मिशन वोल्ट और होराइजन से भी आगे निकल चुकी है। नाज़रीन, अगर आपने टॉप ऑफ टाइम सीरीज के पिछले 10 चैप्टर देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान हर फील्ड में कदम रखने से पहले उसकी बाकायदा दर्जा बंदी किया करते थे और नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स में भी ऐसा ही हुआ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 8वीं सदी ईस्वी में बगदाद के मुसलमानों ने नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स को बाकायदा 5 दर्जों में तकसीम किया। पहले नंबर पर आइडियाज, दूसरे पर मेथड्स और तीसरे पर असेंबली ऑफ मशीन्स, चौथे पर मैकेनिज्म और पांचवें पर फीचर्स ऑफ डिजाइन या डिजाइन ऑफ फीचर्स। अब चूंकि ये कोई बाकायदा मैकेनिक्स की क्लास नहीं है तो हम इन 5 लेवल्स की तफसील में नहीं जाते। हम सिर्फ इजादात की बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी पेचीदा और मैकेनिकल है। नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स की तहकीक का आगाज मुसलमानों ने पहिए से किया। तहकीक के पहले मरहले में आइडियाज ज़ेरे बहस लाए गए कि एक पहिए की ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और हम मार्केट को क्या दे सकते हैं। ख़वातीन, अजीम मुस्लिम साइंसदान इब्ने यूनुस ने इसकी पहिए की रोटेशनल पावर को कंट्रोल करने के लिए दुनिया का पहला गियर इजाद किया, जबकि अजीम मुसलमान साइंसदान इस्माइल अल जज़री ने इसे खुदकार चलाने के लिए यानी पहिए को खुदकार चलाने के लिए गरारी, पिस्टन और स्केप मैकेनिज्म यानी ब्रेक्स इजाद किए। और आज पूरी दुनिया की मैकेनिकल इंडस्ट्री इन 2 मुसलमानों की 4 इजाद करदा चीजों गियर, गरारी, पिस्टन और स्किप मैकेनिज्म यानी ब्रेक्स पर खड़ी है। ख़वातीन, नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स में इन 4 चीजों की इजाद ने पूरी दुनिया का मुआशी, समाजी और साइंसी नक्शा बदल दिया। लोग दरियाओं, नहरों और झीलों तक तवील सफर के बाद पानी के महज चंद मटके हासिल कर पाते थे। इस दौरान मुस्लिम खवातीन की बेपर्दगी, बीमार लोगों के जरिए पानी खराब होने का खदशा और जहां दूर दूर तक कोई नहर या दरिया नहीं थी वहां जमीनों की सैराबी का चैलेंज। अगरचे कुएं मौजूद थे लेकिन उसमें लोगों का वक्त और पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। ख़वातीन, मुस्लिम साइंटिस्ट अल हसन अल हसीब अल कराजी ने ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों की मिकदार मालूम करने और उन्हें ऑटोमेटिक सतह पर लाने के लिए एक किताब अल नबात मिया अल खुफिया लिखी, जिसमें उन्होंने पानी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए तहकीकी मज़ामीन लिखे। उसके बाद अजीम मुसलमान साइंसदान अल जज़री ने दुनिया की पहली वाटर रेजिंग मशीन इजाद की, जिसमें इंसानी ताकत के बजाय जानवर की ताकत को लगाकर वाफर पानी पहली बार तारीख में निकाला जाने लगा। मुस्लिम साइंसदान पानी के जखीरे और उन्हें भरने से लेकर सप्लाई तक एक एक चीज को, एक एक पहलू को जदीद बुनियादों पर खड़ा करना चाहते थे। ख़वातीन, अल जज़री, अजीम मुसलमान साइंसदान अल जज़री ने वाटर रेजिंग मशीन के बाद दुनिया का पहला ऑटोमेटिक पंप इजाद किया, जिसमें सिक्शन पाइप्स और पिस्टन का इस्तेमाल किया। ये नाज़रीन एक डबल एक्शन पंप था जिसको किसी नदी या दरिया के किनारे लगा दिया जाता और ये पानी के बहाव से दिन रात चलता रहता। नाज़रीन, उसके बाद अल जज़री ने पंप की कई जनरेशंस पैदा की जो जदीद से जदीद तर थी। 6 सिलेंडर पंप, 10 सिलेंडर पंप, महंगी वाटर मशीनें और सादा और सस्ती वाटर मशीनें। ख़वातीन, उम्मते मुसलमान का ये सुनहरी तरीन दौर था जब मुसलमान नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स में तारीख में पहली बार बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करने जा रहे थे। नाज़रीन, पानी की वाफर मिकदार के बाद उम्मत के अजीम दिमाग करतबा, गर्नाता, बगदाद और ईरान के नेशापुर में सर जोड़कर बैठे कि अब इस पानी को हर घर की दहलीज तक कैसे पहुंचाया जाए। यूं ख़वातीन, मुसलमानों ने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई इजाद की, जिसको कुछ इस अंदाज में डिजाइन किया कि मानो हर घर में एक चश्मा मौजूद हो। यूरोप के लोग बगदाद और स्पेन में ये अजीबोगरीब नज़ारे देखते, हर घर में चश्मे देखते तो सख्त हैरान रह जाते। ख़वातीन, अब अंडरग्राउंड सप्लाई में एक मसला ये पैदा हुआ कि पानी की ज़रूरत पूरी होने के बाद इसे मजीद बहने से कैसे रोका जाए। तो अजीम मुसलमान साइंसदान इस्माइल अल जज़री ने वॉल्स यानी
टूटी इजाद की, जो कि आज कच्ची बस्तियों से लेकर दुनिया के महंगे तरीन एरियाज में पाई जाती है। ख़ातिन हज़रात, पानी जब बगैर जिस्मानी मुशक्कत की हर घर की दहलीज तक पहुंचने लगा तो बिजनेस इंडस्ट्री इंतहाई तेजी से आगे निकलने लगी। मुसलमान उस वक्त सुई से लेकर जरूरत की हर चीज तैयार करके दुनिया को देते थे। दुनिया के जदीद और महंगे तरीन बहरी बेड़े, महंगे तरीन मलबूसात, परफ्यूम्स, फूड प्रोडक्शंस और मुसलमान एक एक चीज की कई कई वैरायटीज तैयार करते थे। लिहाजा शहरों में पानी का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया कि शहरों से बाहर नहरों पर लगे वाटर पंप नाकाफी होने लगे। नाजरीन, इस जरूरत को पूरा करने के लिए अल जज़री ने वाटर मिल, जिसको अरबी में नौरा कहते हैं, इजाद की। ये एक बहुत बड़ा पहिया होता था जिसके एक चक्कर में 20 पंप जितना पानी होता था। इसको वाटर मिल भी कहते हैं। अल जज़री की इस इजाद के बाद सरकारी सतह पर वाटर पंप्स खत्म करके दरियाओं और नहरों पर वाटर मिल्स लगा दी गई। एक शहर को वाफर वाटर सप्लाई के लिए तकरीबन 20 वाटर मिल्स दरकार होती थी, जबकि मुसलमान एक शहर के लिए 25 वाटर मिल्स लगाया करते थे। ख़ातिन हज़रात, नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स में मुसलमानों की अगली बड़ी काविश डैम की इजाद है। जी हाँ, डैम। इसके पीछे 3 मकासद थे। एक तो सैलाबी रेलों को रोकना, दूसरा पानी को मुकम्मल तौर पर जाया होने से बचाना, और जिस इलाके को पानी की जितनी जरूरत हो उसे उतना मुहैया करना। तीसरा और सबसे अहम मकसद फूड इंडस्ट्री और लोहे की इंडस्ट्री को फरोग देना था। अच्छा, इसके बैक में क्या था? पानी की वाफर मिकदार से खेती बाड़ी का दायरा कार इस कदर बढ़ा कि बंजर इलाके भी जरखेज हो गए। अब इतने ज्यादा अनाज को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हाथ की चक्की तकरीबन नाकाफी थी। और दूसरा, मुसलमान कभी भी मजदूरों जैसी जिस्मानी मुशक्कत का कायल नहीं होता जिसमें मेहनत ज्यादा और मुआवजा कम मिलता हो, आउटपुट कम हो। मुसलमान की फितरत कुदरत ने ऐसी बनाई है कि यह हर चीज को इतना एडवांस करना चाहता है कि एक फर्द 1000 आदमी जितना काम संभाल सके, ताकि तस्खीर कायनात के मिशन पर ज्यादा से ज्यादा लोग निकल सकें। अगरचे ये बात आज के दौर में मुसलमानों पर सादक नहीं आती, लेकिन आप 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक आप पूरी हिस्ट्री देख लें, मुसलमान पर यह बात कि वो मजदूर जैसी मेहनत का कायल नहीं है, ये बात सादक नजर आती है। नाज़रीन, 11वीं सदी के आखिर में मुसलमानों ने स्पेन के अंदर वेलेंसिया के मुकाम पर दुनिया का पहला डैम बनाया, जिसकी बाकियात आज भी मौजूद हैं। इसी तरह दरियाए दजला और फरात में भी कई डैम्स उस वक्त तैयार किए गए, जिनमें पानी को ऊंचाई से गहराई में गिराया जाता और नीचे पत्थर के पहियों के जरिए पूरा एक मैकेनिज्म हरकत में आता था, जिससे दरिया के किनारे आटा मिल्स, लोहे, सोने, चांदी और दिगर धातुओं के कारखाने और फूड इंडस्ट्री ऑटोमेटिक तरीके से चलती थी। अब कुछ मौरखीन का ख्याल है कि मुसलमानों ने उन डैम्स के जरिए बिजली भी शायद पैदा की थी, लेकिन यूरोपीय रिसर्चर्स इस ख्याल को रद्द करते हैं, क्योंकि हमें मुसलमानों की मैकेनिकल पावर का इल्म या तो उस दौर के इंजीनियर से होता है, उनकी किताबों से, जैसे अल जज़री की किताबें आज भी मौजूद हैं, तो उनकी किताबों से, या उस दौर के सियाह और जुग्राफिया दानों यानी कि अल मुक़द्दसी और अल अदरीसी की किताबों से हमें इन डैम्स के जरिए या मुसलमानों की इन इजादात के बारे में इल्म होता है। अब इन किताबों में बिजली की इजाद के हवाले से कि मुसलमानों ने बिजली भी इजाद की थी, एक भी लाइन मौजूद नहीं है। अलबत्ता 19वीं सदी में बगदाद, मिस्र और स्पेन में ठीक उन जगहों पर जहां कभी मुसलमान आबाद थे, ये 1000 साल पुराने कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास मुस्तनिद रेफरेंस नहीं है, इसलिए हम इन तस्वीर को भी रद्द करते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगरचे पिन चक्की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इजाद हुई, लेकिन जब नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स पर काम शुरू हुआ तो 11वीं सदी तक मुसलमानों ने इसको इस हद तक एडवांस कर दिया कि जहां दरिया और डैम मौजूद नहीं थे, वहां इन पिन चक्कियों के जरिए इंडस्ट्री चलाई जाती थी। और जब दूसरी अक़वाम 1000 बोरी पर डे के हिसाब से अनाज तैयार करती थी, मुसलमान 1 लाख बोरी तैयार करके आलमी मार्केट में सबसे पहले खड़े होते थे। इनके म्यार और मुनासिब रेट का डंका पूरी दुनिया में बजता था।